नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। महाराष्ट्र में इस सप्ताह क्या कुछ बदलाव होगा मौसम में, आइए जानते हैं महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे हम 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच के मौसम की। अरब सागर पर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बन सकता है। और इस सिस्टम के कारण, क्योंकि ये अब धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान था, ऐसी आशंका थी कि ये महाराष्ट्र के तटों के करीब जब पहुंचेगा तब ये महाराष्ट्र को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा लग रहा था शुरुआत में। लेकिन अब जो वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं उसके अनुसार ये सिस्टम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र के जब सीध में पैरेलल जब आएगा ये लगभग इस रत्नागिरी और आसपास के लोकेशन से सीध में जब आएगा, तब इसकी जो दूरी होगी महाराष्ट्र के तटों से वो काफ़ी ज़्यादा होगी। भले ही वो सिस्टम डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा या फिर उसके बाद इंटेंसीफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर पड़ेगा, ऐसी आशंका अब कम होती नज़र आ रही है। अलग अलग वेदर मॉडल इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हालांकि समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडल की अपनी सकारात्मक स्थितियों के होने के बावजूद ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, इसकी भी संभावनाएं थोड़ा सा क्षीण होती जा रही हैं, यानी कम होती हुई नजर आ रही हैं वेदर मॉडल के मुताबिक। और इस वजह से अब अगर हम ओवरऑल देखें तो महाराष्ट्र पर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से लेकर कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, मुंबई, ठाणे और अलीबाग, इन सभी क्षेत्रों में जो पहले आशंका बन रही थी कि प्रभाव पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा, और इन इलाकों में कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ बहुत तेज़ बारिश दर्ज की जाएगी, वो आशंकाएं थोड़ा सा कम होती हुई नज़र आ रही इन भागों के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा, सोलापुर, उस्मानाबाद, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ा है और बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन अगर हम नासिक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है बीते 48 घंटों में। और अब अगर हम देखें आने वाले दिनों की मौसम की बात अगर करें तो अगले 48 घंटों तक, यानी 6 और 7 नवंबर को भी इन सभी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे। यहाँ बीड़ तक बादल हो सकते हैं, पुणे, अलीबाग और यानी रायगढ़ और माफ़ कीजिएगा, मुंबई तक बादलों का प्रभाव थोड़ा सा रहेगा अगले 48 घंटों तक। और इन्हीं बादलों के कारण, ये बादल रहेंगे इसी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के चलते, और इन बादलों के कारण कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। और ये बाकी जो मुंबई से और अहमदनगर से लेकर जो उत्तरी इलाके होंगे, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादलों का जो प्रभाव है वो आपको दिखाई दे सकता है जालना, औरंगाबाद, बुल्ढाना, उस्मानाबाद, नंदुरबार, धुले और पालघर में भी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, विशेषकर विदर्भ में और मराठवाड़ा के रीजन्स में। इन भागों में बारिश की संभावना पूरे सप्ताह नहीं है। और अगर ये सिस्टम इंटेंसीफाई होकर महाराष्ट्र के तटों के और करीब पहुंचता है, जिसकी संभावना 99% नहीं है, लेकिन अगर पहुंचता है, सिचुएशन चेंज होती हैं, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का जो रीजन है कोस्टल और मध्य महाराष्ट्र का, वो डायरेक्ट प्रभावित होगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो मैं बीच में ज़रूर अपडेट करूंगा आपको, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपके ज़िले में, आपके शहर में बारिश होने की संभावना बन रही है या नहीं। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।